अक्सर ये लाहौर में ख़ास तौर पे, बाकी शहरों का तो नहीं पता, मशहूर होता है बोर वाला दरख़्त। ये बोर वाले दरख़्त के नीचे नहीं बैठना, बोर वाले दरख़्त में बलाएँ होती हैं, इसको काटना नहीं है, अगर किसी ने काटा उसका नुकसान हो बोड़ जाएगा। बो बोड़ वाला दरख्त जो है ना, उसका एज़ सच कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड सिर्फ़ बेरी के दरख्त का है। अच्छा, बोड़ वाले दरख्त का सिर्फ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हज़ारों साल उसकी उम्र होती है, और जो पुराने दरख्त होते हैं उनमें जिन्नात रहते हैं। अच्छा, दरख्तों के अंदर जिन्नात रहते हैं, दरख्तों के अंदर उनका बसेरा होता है। इस वजह से मना किया जाता है। अदरवाइज़ जो पुराने दरख्त जितने भी हैं, बोड़ के अलावा हुँ। वो एक और है यार, वो जो जिसमें से वो पेंट बनता है उसको क्या हाँ, बोलते हाँ, हैं? हाँ, हाँ। वो जो व्हाइट-व्हाइट निकलता है। सफेदे का दरख्त। हाँ, हाँ। सफेदे का दरख्त सफेदे का दरख्त है, इस तरह ट ट और भी कुछ दरख्त हैं, वो भी बड़े मशहूर हैं कि आपको उन दरख्तों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा लाहौर अंदरून ये शहर। शाही किले के अंदर एक दरख्त है इस तरह बोड़ का। उधर अच्छा, हमारा प्रोग्राम हुआ था 2014 में। अच्छा, वो मोती मस्जिद के ऊपर हमारा प्रोग्राम था, तो हम उस प्रोग्राम के लिए वहाँ पे गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि हमने रिकॉर्डिंग से पहले हम उस दरख्त के इर्द-गिर्द रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा। अब हम उस दरख्त से हमने बात की, रात 10 बजे का वक़्त है, कोई 12-1-2 बजे का वक़्त भी नहीं। उस दरख्त से हमने बात की है, मेरे उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं कि भई यहाँ पे अगर कोई गैर मरी मखलूक रहती है तो हमें वो निशानी दे। अच्छा, हाँ, हाँ जी। वाह! तो वो ऊपर से ना वो एक इतना सा पत्थर या पता नहीं क्या चीज़ वो हमारे पाँव में आके सीधी गिरी। हवा उस भी वजह नहीं से। चल रही थी, कुछ भी नहीं, दाएँ-बाएँ कुछ भी नहीं गिरा, सिर्फ़ हमारे पाँव में आके चीज़ गिरी। फिर जैसे-जैसे हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया, जिस सवाल का जवाब उसने हाँ में देना होता था ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ हमारे आस-पास गिरती थी। अच्छा। ये मैंने ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा वैसे वो मोती मस्जिद की आपने बात की तो बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिलती हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर कि मोती मस्जिद में जो है जिन्नात का बसेरा है। वहाँ के इमाम साहब को इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ वैसे इसको बंद करते हैं, एरिया को बंद किया हुआ है, नो गो एरिया वैसे बनाया हुआ है कि लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो वाक़ई मोती मस्जिद में ऐसे मामलात हैं कि बस ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। जब हमारा प्रोग्राम था ना, तो वो रमज़ान का महीना था, मुझे अच्छी तरह याद है, 19 रमज़ान की रात थी। हमने वहाँ पे रोज़ा भी इफ्तार किया था मगरिब की नमाज़ के वक़्त। तो उस रात बारिश भी बहुत हुई थी। जो इमाम साहब थे ना, उन्होंने हमारा तमस्कुर उड़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो उस वक़्त इमाम साहब मौजूद थे, पुरानी अच्छा, ये बात है, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने ज़रा खफ़गी का इज़हार भी किया, ज़रा गुस्सा भी किया, भई आप यहाँ पे प्रोग्राम करने आ गए हैं, मस्जिद का कोई तक़द्दुस होता है, ये वो। एनी हाउ, प्रोग्राम से पहले क्या होता है, जब अज़ान हो रही थी तो एक बिल्ली बाहर से आई, वो अच्छा। मेहराब के बिल्कुल ऑपोज़िट लाउंज में ना इस तरह करके ना अपने पंजे से ना शेर की पोज़ीशन में ऐसे रख के बैठी, बिल्कुल स्ट्रेट देखती रही। उसने अज़ान सुनी, अज़ान सुनने के बाद इकामत के बाद जैसे ही जमात खड़ी होने लगी थी, तो वो बिल्ली बाहर निकल गई। जब वो अच्छा, बिल्ली बाहर निकली ना, तो मैंने साथ जो मेरी टीम थी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। आजकल एक प्रोग्राम होता है उसमें उसके एंकर हैं, वो पता नहीं कौन से चैनल पे, मुशारिफ फ़ारूकी, अच्छा, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मैंने उनसे बोला, मैं कहा मुशारिफ ये बिल्ली नहीं है, ये कोई और मखलूक है। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा ये जैसे आई थी, जैसे बैठी थी और जैसे ये वापस जा रही है, ये क्लियर साइन है ये बिल्ली नहीं है। सर वही हुआ कि वहां से निकलने के लिए भी 10-15 सीढ़ियां नीचे हैं, वजू खाने के बाद सीढ़ियां, सीढ़ियों के बाद सीन है। वो बिल्ली जैसे टर्न हुई है तो सब उसके पीछे भाग गया, बिल्ली गायब थी। अच्छा, जबकि वो नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, भागती हुई नहीं गई, वो मटकते वाह! मटकते टहलती टहलती गई है। बिल्ली काली थी कि लेकिन नॉर्मल थी? जैसे, हाँ, जैसे हम सब उसके पीछे भागे हैं ना, उसको देखने के लिए, तो बिल्ली गायब, दूर दूर तक बिल्ली नहीं नजर आई। वाह! ये हमारे साथ हुआ। फिर उसके बाद वो जो इमाम साहब थे, उनसे मैंने कहा नमाज के बाद, मैंने कहा जी अब आप नमाज पढ़ के फारग हुए हैं, अल्लाह की बारगाह से आप हाजिर होके आए, अब आपने झूठ हमसे नहीं बोलना, अब आप हमें सच बताएं। अब वो मेहराब में ही खड़े थे, तो वहीं पे उनका फिर हमने इंटरव्यू शुरू कर लिया। फिर उन्होंने बताया ये भी वाकया हुआ, ये भी वाकया हुआ, ये भी वाकया अच्छा, हुआ, ये भी वाकया हुआ। लोग वहां पे मकानों की रजिस्ट्रियां, पासपोर्ट, सीवियां, लड़के लड़कियां कागजों पे लिख के रुके, मेरी फलां से शादी हो जाए, मेरी फलां से शादी हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, हाँ, मेरी लोग उससे खत शादी लिखते हो हैं जाए। वहाँ पे बाकायदा तौर पे हाँ और मैंने जी। देखा है वो खत फेंकते हैं वहाँ पे बाकायदा। हाँ वो जी, एक तो वो पॉइंट सा लोग बना करके हुआ आते है। हैं। असल में ये मस्जिद 3 मस्जिदें बनवाई थी शाहजहां ने, अच्छा, दिल्ली, अच्छा, आगरा और लाहौर में।
इन अच्छा तीनों अच्छा। के जो गुंबद है ना वो सफेद मार्बल के बने हुए हैं, मोती की तरह, अच्छा अच्छा। इसलिए इसका नाम है मोती मस्जिद। अब ये कितने साल ये मस्जिदें बंद रही हैं। जब ब्रिटिश आया, हम्म। ब्रिटिश के दौर में ये वो था जहाँ पे वो पैसों का नहीं होता, मिंट, टकसाल, हाँ ये हाँ वो हाँ। जगह बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिन्नात इबादत करते हैं मस्जिदों में। मक्का में एक अच्छा। मस्जिद है, मस्जिद जिन, मैं उस मस्जिद में गया हूँ। जिन्नात की एक बकायदा अपनी इबादत है, बकायदा उनके मामलात हैं हम इंसानों की तरह के। तो सूरज जिन के ठीक अंदर है। भी ना, सूरज जिन में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि एक पूरा ग्रोह आया जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुन नबी रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमने आप पे ईमान लेके आए, आपकी आपको देखा किताब पढ़ते हुए, तो हमें पता लगा कि अल्लाह ताला की वाहदानियत के बारे में, तो उसने किसी को नहीं जाना। और फिर काफ़ी एक कबीला मुसलमान हुआ, और काफ़ी बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी काफ़ी जिन्नात जो आके मुसलमान होते थे, मौला अली जी के जी। पास आके मुसलमान होते रहे हैं, और ये बात आगे 12 इमाम तक चलती रही है। जी बिल्कुल ऐसी है। बल्कि कुरान में बिल्कुल सूरह ऐसी जिन है। है, पूरी इस बात के ऊपर रेफरेंस है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब देखे ना, जो जिनको नहीं मानता, जिन्नात पे यकीन नहीं रखता, इसका मतलब है कुरान का इनकार कर रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, असल में लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को शौर नहीं है, बस लोगों की अब क्या सोच को नहीं बदला जा सकता। अच्छा फरूक भाई, अरवाह और जिन्नात में क्या फ़र्क है? अब मैं अंदरून शहर सूतर मंडी वाली साइड पे एक घर है, जिस घर के अंदर उन्होंने एक पूरा पोर्शन साइड पे रखा हुआ है, वहाँ वो चिराग जलाते हैं, जुमेरात के जुमेरात, और वो कहते हैं चिराग ना जलाएँ मसला हो जाएगा। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री लिया, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे 7 हिंदू औरतों का बसेरा है, 7 हिंदू औरतों का बसेरा है। उन्होंने कहा हमने जब घर गिराने की कोशिश की 200-300 साल बाद, तो उसने उठा के उस बंदे को नीचे फेंक दिया, और फिर हमने वो पोर्शन जो है उसको मूव नहीं किया। तो ये अरवाह और जिन्नात में क्या फ़र्क होता है? और क्यों एक हिंदू की कब्र के ऊपर, मतलब उसके बसेरे के ऊपर चिराग जलाए जाते हैं? ये एज़ अ मुस्लिम ये चीज़ गलत नहीं है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि जो रूह है ना वो अल्लाह का नूर है। बेशक। यहाँ पे एक कंसेप्ट है अरवाए खबीसा या बदरू, ये कंसेप्ट ही गलत है, ये लफ्ज ही गलत है। अच्छा। ये एक टर्म यूज की जाती है, एक लफ्ज यूज किया हाँ, जाता है, बदरू। बदरू या अरवाए खबीसा, खबीस रूह। रूह हुँ। कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुरान में अल्लाह ने कह दिया रूह अल्लाह का अमर है, अमर रब्बी है, इसकी आप हकीकत को नहीं जान सकते, बेशक। इसकी आप गहराई तक नहीं जा सकते। ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह का नूर है, बस। अब यहीं पे चैप्टर क्लोज, हमने रूह पे अब ज्यादा बात ही नहीं करनी। अल्लाह ने कह दिया हुँ। मेरा अमर है, मेरा नूर है, ठीक है। बस हमने सारे तस्लीम कम कर दिया। बेशक। अब जो चीज बुरी होती है या गलत होती है वो होता है हमारा हमजाद। वो भी अच्छा। हमारे जिस्म के अंदर होता है, हमारे हमारी रूह की तरह हमारे जिस्म में एक और चीज, वो हमारा हमजाद है। अब अच्छा। ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिस घर की आप बात कर रहे हैं, ऐसे घर बहुत से मौजूद हैं। अंदरून लाहौर में तो बहुत बड़ा पड़ा है ना ये मामला, काफ़ी ज़्यादा हाँ दरख्तों की जी। पूजा की जाए, दरख्तों पे धागा बाँधा जाता हाँ है, जी। दरख्तों के हाँ ऊपर। जी। अब वो वहां पे हिंदू औरतें मरी हुई, वहां पे हो सकता है वो मरी हो या उनका कत्ल हुआ उस जगह पे, या अच्छा। उनके इस्तेमाल की कोई चीजें मौजूद हो जिस वजह से उनका हमजाद वहां से जाने को तैयार नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं को दफन तो किया नहीं जाता ना, हिंदुओं को तो जलाया हाँ, जाता है। जलाया जाता है। ठीक है। अब हो सकता है अगर हिंदू हैं वो, या सिख मजहब से हैं, या किसी ऐसे मजहब से हैं जिसमें जलाने का कॉन्सेप्ट है, तो फिर तो उनके वहां पे जिस्म नहीं मौजूद, उनके जिस्म की कुछ चीजें हो सकती हैं। या हाँ। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी को कत्ल करके वहां पे दफन किया हो। हुँ। ठीक है, या उनका वहां पे खून, उनके बाल, उनके जिस्म के कपड़े, उनके जिस्म की कुछ चीजें हो जिसकी वजह से उनका हमजाद वहीं पे रह गया है और वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो फिर उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे मुसलमान जिन्नात का गुजर है, वो भी गुजरते हाँ। हैं रात के वक्त, तो लोग वहां पे भी चिराग जलाते हैं। ऐसे भी कुछ घर मौजूद हैं। अच्छा।